नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक शख्स होता है, उसकी पत्नी की जो है उसकी बीवी की तबीयत ख़राब हो जाती है। अब बीवी को जो है उसको भाई हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है। अब जब हॉस्पिटल में भर्ती कराता है तो काफ़ी खर्चा आता है भाई। अब उसके पास पैसे नहीं होते हैं, वो कई जगह पैसे मांगता है लेकिन उसको पैसे नहीं मिलते हैं। अब भाई बीवी की तबीयत भी ख़राब हो रही रहती है। फिर वो एक दोस्त को फ़ोन लगाता है जो कि उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसकी मदद भी वो करता है। लेकिन दोस्तों, वो मदद तो करता है लेकिन फ्री में मदद नहीं करता है। उसका खामियाजा उसकी बीवी को चुकाना पड़ता है, जो कि बीमार बीवी थी। जब वो ठीक हो जाती है तो उसको कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे कि भाई उसका कर्जा चुक पाता है। अब वो क्या करना पड़ता है और वो जो दोस्त है जिसने मदद करी थी वो उसके दोस्त की बीवी के साथ क्या क्या करता है, ये पूरी कहानी को हम जो विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है भाई मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भोपाल जो शहर, वहाँ की कहानी है। तो दोस्तों, भोपाल में ही एक ओल्ड भोपाल होता है जिसको पुराना शहर बोलते हैं। वहाँ पर जो है भाई एक अमित नाम का शख्स रहा करता था और उसकी वाइफ रहा करती थी नेहा। अब अमित और जो है नेहा मतलब अच्छे तरीके से रहा करते थे। लेकिन इधर क्या होता है कि भाई अमित की कुछ आदत ख़राब हो जाती है, वो शराब पीने लगता है। और अमित जो है एक हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम किया करता था। वार्ड बॉय था मतलब वो। लेकिन उसकी भाई दारू पीने की लत ने जो है ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब उसकी बीवी जो नेहा होती कई बार मना करती थी कि भाई तुम दारू मत पियो इतना, नहीं तो जो है हम जो है आगे अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारेंगे। और यही दारू के कारण उसकी नौकरी छूट जाती, क्योंकि एक बार जब उसकी नाइट ड्यूटी लगती है उस वार्ड बॉय की, अमित की, तो उसको भाई उसकी कंप्लेन हो जाती है कि ये दारू पी के नौकरी कर रहा है। तो उसकी नौकरी भी चली जाती है। अब भाई नौकरी भी चली गई। अब इसी बीच में क्या होता है कि वो नौकरी ढूंढ रहा रहता है लेकिन उसको कहीं नौकरी नहीं मिलती है। और उसकी बीवी की जो है भाई तबीयत ख़राब हो जाती है, काफ़ी तबीयत ख़राब होती है। उसका जो खून की कमी हो जाती है उसकी बीवी को। खून की कमी के साथ साथ भाई जो है उसको कुछ जो है भाई काफ़ी इन्फेक्शंस उसको हो जाते हैं, जिस कारण उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। अब जब अस्पताल में भर्ती करते हैं तो भाई उसका बिल आता है। अब वो अच्छी अस्पताल में भर्ती कराता है, प्राइवेट अस्पताल में, क्योंकि वो बीवी से अमित जो है काफ़ी प्यार करता था नेहा से। अब भाई बिल उसका धीरे धीरे 25,000 तक पहुंच जाता है। अब इतने पैसे उसके पास थे नहीं भाई, क्योंकि और भी बहुत सारे खर्चे थे उसके पास। 25,000 रुपये जो है बिल जो है उसका हो जाता है। अब इधर पर क्या है कि खून की कमी होती है तो भाई खून को खरीदना है, उसके पैसे लगते हैं, दवाई के पैसे लगते हैं, हॉस्पिटल का चार्ज, बहुत सारे खर्चे होते हैं। आईसीयू में भी रखा था नेहा को। तो ऐसे करते करते भाई उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अब वो इधर उधर पैसे मांगता है, कहीं पर भी पैसे नहीं मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि अमित की नौकरी भी चली गई थी। अब भाई इधर पर कोई भरोसा कैसे करेगा। कोई भी इंसान हो दोस्तों, हम हो आप हो, अगर कोई इंसान जॉब नहीं कर रहा और वो पैसे मांगेगा तो भाई वो पैसे कैसे लौटाएगा। तो उसको कोई पैसे ही नहीं देता है। अब फिर उसको जो है एक अपने दोस्त की याद आती है जिसका नाम होता है राजेश। राजेश को फ़ोन करता। राजेश जो है भाई एक जो है गार्ड की नौकरी किया करता था। अब भाई राजेश उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो सोचता है कि चलो भाई इसकी बीवी की तबीयत ख़राब है तो मैं मदद कर देता हूँ। तो वो उसको 25,000 रुपये देता है और उसकी बीवी से भी मिलता है। वो देखता है कि काफ़ी उसकी तबीयत ख़राब है और नेहा को देख के लेकिन उसकी कुछ नीयत ख़राब हो जाती है। वो देखता है कि भाई ये अमित तो ऐसे ही, लेकिन इसकी बीवी कितनी खूबसूरत है नेहा। अब इधर पर जो है जो राजेश था, अब राजेश के इधर पर जो है भाई शादी नहीं हुई थी, वो बैचलर ही था। अब इधर पर जो है मदद तो कर देता है। कुछ दिनों बाद उसकी बीवी भी ठीक हो जाती है। अब भाई नेहा ठीक होती है और काफ़ी अमित और नेहा भाई एहसानमंद होते हैं राजेश का। दोनों उसका शुक्रिया अदा करते हैं भाई, हाथ जोड़कर उससे बोलते हैं कि अगर राजेश तुम नहीं होते तो भाई मेरी बीवी की मतलब मेरी बीवी तो आज शायद हो सकता है कि इस दुनिया में ना होती। अब वो नेहा भी काफ़ी बोलती है कि आपने बहुत मदद करी, इसका एहसान जो है हम चुका नहीं पाएंगे। अब भाई ऐसे चलते जाता है। अब राजेश का आना जाना भी घर पे लगा रहता था। अमित वैसे भी घर पे रहता था। कई बार उसको खाने पे बुलाता था कि भाई राजेश ने इतनी मदद करी, उसको खाना वगैरह खिलाओ। अब इधर होता क्या है कि नेहा जो है राजेश से बोलती है कि आप जो है मेरे पति की कहीं नौकरी और लगवा दें तो इससे बड़ा एहसान नहीं होगा। आपने मेरी जान तो बचा ली, लेकिन ये बेरोजगार हैं। तो इधर राजेश बोलते हैं बिल्कुल मैं देखूंगा, अगर कोई नौकरी होगी तो अमित की नौकरी लगवा दूंगा। और अब ऐसा ही होता है भाई, जो राजेश जो है जिस जगह पर जो है वार्ड बॉय की नौकरी कर रहा था, वो जो है एक हॉस्टल होता है, एक गर्ल्स हॉस्टल होता है, वहाँ पर नौकरी करता था। तो वहाँ पर जो एक पोस्ट खाली होती है और वो बात करता है अपने जो उसके सीनियर अधिकारी जो भी होते हैं राजेश के, उनसे बात करता है और वो जो है अमित को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और अमित की नौकरी लग जाती है। अब इधर भाई मतलब उसने डबल जो है एहसान कर दिया भाई अमित पर।
अब इस प्रकार से भाई नेहा बोलती कि आपने तो भाई, आप तो हमारे लिए भगवान हो, आपने तो भाई मेरी जान भी बचाई और मेरे पति अमित की नौकरी भी लगवाई। अब इस प्रकार से भाई देखिए ड्यूटी चेंज होती है। अब कभी उसकी नाइट ड्यूटी लगती थी अमित की, कभी जो दिन में ड्यूटी लगती थी, और ऐसे ही जो राजेश के साथ भी होता था। अब इधर पर होता क्या है कि राजेश जो है भाई किराए के मकान में रहा करता था। अब किराए के मकान में रहता है तो उसको सडनली कुछ जो है भाई मकान छोड़ने के लिए मकान मालिक बोल देते हैं, क्योंकि कुछ राजेश की आदत सही नहीं थी। अब इधर वो अमित से बोलता है कि यार मुझको मकान मालिक ने बोला है कि 15 दिन के अंदर तुम घर खाली कर दो, कोई घर वगैरह हो तो बताओ। तो अमित बोलता है अरे भाई जब तक तुझे घर नहीं मिल रहा है तू मेरे घर में रह सकता है, ऊपर एक कमरा खाली है। और इधर एक चीज़ अच्छी थी कि जो अमित था, अमित खुद के घर पर रहा करता था, लेकिन राजेश जो किराए के घर पर रहा करता था। तो अमित बोलता भाई ऊपर का कमरा खाली है, उधर वैसे भी कोई रहता भी नहीं है, तू मेरे ऊपर ही कम मतलब मेरे घर में जब तक तुझे कोई मकान नहीं मिलता तो तू मेरे इधर ही जो है भाई रुक जा। तो भाई राजेश बोलता अरे यार अच्छा नहीं लगेगा। तो अमित बोलता है नहीं भाई, तूने हमारी इतनी मदद करी है, तूने जो है मेरी नौकरी लगाई, मेरी बीवी की जान बचाई है, ये तो कुछ भी नहीं है तेरे लिए। तो ऐसे करके भाई बात हो जाती है और राजेश जो है भाई कहाँ जाता, अमित के घर पे आ जाता है, ऊपर वाले कमरे में रुकता है। अब इस प्रकार से भाई नेहा भी खुश रहती कि चलो भाई हम कुछ काम तो आ सके, राजेश ने हमारी इतनी मदद करी। अब लेकिन भाई इधर क्या होता था कि अब अमित जैसे कि ड्यूटी पे चला जाता था, मान लीजिए कभी नाइट ड्यूटी में गया, कभी डे ड्यूटी में गया, तो नेहा अकेली रहती थी और कभी कभी ये राजेश भी घर पे रहता था। तो इस प्रकार से जो है भाई इनकी अच्छी बातचीत होती थी। तो इधर पर जो है भाई नेहा बोलती है कि आपने हमारी इतनी मदद करी है, हम आपके पैसे जल्दी चुका देंगे। तो इधर जो है राजेश बोलता है कि देखिए ऐसा है कि पैसे जल्दी नहीं चुकाने की, तुम आराम से चुका देना, नेहा से बोलता है। अब इधर पर राजेश बोलता है कि आप चाहो तो भाई इस एहसान का बदला चुका सकते हो, अगर मेरे साथ थोड़ा सा समय बिताओ तो। अब इधर नेहा भाई जो है, नेहा को पहले तो काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती है। वो बोलती है कि अरे आप ऐसा कैसे कह रहे हो। तो इधर राजेश बोलता है तुम मुझको अच्छी लगती हो, मैं तुमको पसंद करता हूँ भाई, अगर तुम कुछ करनी चाहती हो तो मेरे साथ जो है अगर कुछ समय बिता लो तो। अब बेचारी जो नेहा रहती बहुत सीधी सादी रहती है। अब उसकी इतनी मदद कर दी थी, उसकी जान बचाई, जब हॉस्पिटल में भर्ती थी उसके पति की नौकरी लगवाई। तो भाई नेहा जो है मतलब जो है नेहा को भी कहीं ना कहीं लगता है कि भाई ठीक है भाई, अगर राजेश ऐसा कह रहा है तो उसकी बात मान लेती है, तो उसके साथ समय बिताती है, संबंध बनाने लगती है। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं नेहा को वो राजेश अच्छा भी लगने लगा था भाई, क्योंकि अमित जो था, अमित ने स्टार्टिंग में जो है, अमित तो सही रहता था लेकिन वो दारू वारू पीने लगा था, हालांकि दारू उसने अब छोड़ दी थी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है मन में जो है नेहा के ये आ गया था कि यार अमित जो है फिर से कभी दारू वगैरह फिर से पीना चालू कर दे। तो इस प्रकार से कुछ चलता है, तो नेहा भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं भाई उसको पसंद करने लगी थी। अब राजेश और भाई ये नेहा, इनके पास ये हमेशा मतलब इस प्रकार से लेसन बनाया करते थे, जब भी टाइम मिलो, टाइम तो मिल ही जाता था भाई, क्योंकि अमित जैसे कि ड्यूटी पे गया, रात में ड्यूटी पे जाता था तो ये दोनों अकेले रहते थे। लेकिन इधर अमित अनजान था भाई, अमित को लगता था कि मेरा ये तो बहुत अच्छा दोस्त है, इतनी अच्छा लड़का है, इतनी मेरी मदद करी। अब एक बार की बात है भाई, एक बार जो है रात की ड्यूटी थी इसकी अमित की। अब लेकिन इधर पर क्या होता है कि अमित की थोड़ी सी भाई तबीयत खराब होने लगती है। अब अमित की तबीयत खराब होती है तो वो सोचता है कि यार क्यों ना घर चले जाऊं। तो वो अपने जो सीनियर हो उनसे बात करता है कि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है, ना जाने क्यों मेरा जो है भाई उल्टी टाइप का मन लग रहा है और थोड़ा सा कुछ मुझे बुखार बुखार टाइप लग रहा है, इस टाइप से। तो इधर पर जो है उसको छुट्टी दे देते हैं, भाई ठीक है तुम चले जाओ। अब इधर पर अमित सोचता है कि मैं फ़ोन लगा देता हूँ नेहा को कि मैं घर आ रहा हूँ, लेकिन वो सोचता है यार फालतू नेहा परेशान होगी कि क्यों घर आ रहे हो, क्या हो गया आपको, आपकी कैसे तबीयत खराब होगी, 50 सवाल जवाब करेगी तो मैं घर जाके बताऊँगा। अब भाई अमित क्या करता है कि अमित जो है भाई रात में जो है घर आ जाता है भाई 2 बजे का समय हो रहा था। और अमित के पास जो है 2 चाबी रहती थी, एक वो खुद भी खोल सकता था और जो है एक चाबी नेहा के पास रहती थी। मतलब नेहा का ये रहता था कि नेहा जैसे कि सुबह क्या है लेट उठती थी, तो अमित बोल के रखता है कि तुम्हें उठने की ज़रूरत नहीं, मैं जब सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक जब मैं घर पहुंच जाऊंगा तो मैं खुद ही ताला खोल लिया करूँगा बाहर से, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, क्योंकि थोड़ी सी लेट उठने की नेहा की आदत थी। लेकिन भाई नेहा ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कभी आधी रात में भी घर आ सकता है, और ना ही राजेश ने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि राजेश जब भी इसके साथ इस टाइप की जो संबंध बनाता था राजेश और नेहा, तो जनरली क्या होता था 6 साढ़े 5 बजे जो है सुबह उठ के जो है ये ऊपर अपने कमरे में राजेश चला जाता था, मतलब अमित के आने से पहले। लेकिन अमित भाई 2 बजे आया घर, ताला खोलता है। अब जैसे ही ताला खोलता है इनको आवाज़ आती है, राजेश और नेहा को आवाज़ आती है, लेकिन इनको संभलने का मौका नहीं मिलता है। और जो है भाई वो कमरे के अंदर जैसे ही आता है देखता है कि भाई ये दोनों कपड़े पहन रहे होते हैं। अब भाई अमित समझ जाता है, इतना तो बेवकूफ़ था नहीं कि भाई राजेश और नेहा के बीच क्या चल रहा है। तो काफ़ी फिर लड़ाई झगड़ा होता है भाई, अमित जो है अपनी बीबी को मारता है भाई, और इधर जो है काफ़ी बहस होती है राजेश और इसमें।
अब इधर लेकिन था क्या भाई, अब इधर जो है ज़बरदस्ती तो वो कर नहीं रहा था, नेहा की भी मर्जी थी। अगर नेहा की मर्जी नहीं होती तो इतना सब होता ही नहीं, ये तो अमित को भी पता था भाई। अब इस प्रकार से जो है भाई इनका घर हो जाता है बर्बाद। इधर जो है राजेश जो है उसी समय जो है घर छोड़कर चला जाता। अब क्या बोलेगा, अब इधर कुछ पुलिस कंप्लेन करने लायक भी नहीं था भाई, किस चीज़ की पुलिस कंप्लेन करता अमित। अब अमित ने जो है भाई, नेहा और अमित अभी साथ साथ तो रह रहे हैं, जैसे तैसे नेहा ने माफ़ी मांग ली और नेहा ने सारी चीज़ें बताई कि जो है भाई हमने इसकी इतनी मदद करी थी। तो एक बार जो राजेश ने बोला कि इस प्रकार से बोला तो मैं भी एग्री हो गई, जो कि मेरी गलती थी। तो इधर अमित को भी कहीं ना कहीं लगता है कि आज अगर मैं राजेश से इतनी मदद नहीं लेता, उसने मुझे नौकरी दिलाई, उसने मेरी बीवी के लिए पैसे दिए, अगर ये मैं मदद नहीं लेता तो शायद ये सब नहीं होता। और उसने तो सोचा था भाई ये राजेश बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन भाई ये जो राजेश था ये कोई दोस्त वगैरह नहीं था, ये तो बहुत मतलबी इंसान लगा, मतलब उसकी पीठ पे छुरा भोंका। ये अमित सोचता है कि यार मैं क्या समझता था और क्या निकला। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की डेट में कई लोग ऐसे होते हैं जो भाई एहसान करते हैं लेकिन मतलब से एहसान करते हैं। तो ये जो कहानी थी दोस्तों, इससे ये पता लगता है कि भाई अगर कोई आपकी मदद कर रहा है और कुछ ज़्यादा ही मदद कर रहा है तो हो सकता है कि उसके पीछे का कुछ राज है, कुछ ना कुछ उसको मतलब है, या आपके घर आना चाहता है, या आपके घर में आप कोई भी इस प्रकार से लेडीज से महिला है उससे बातचीत बढ़ाना चाहता है। क्योंकि राजेश जो था ना, राजेश कहीं ना कहीं जो है उसकी बीवी को देख के वही फिदा हो गया था। तो उसको जो है मतलब उसने जो है इसलिए मदद करी, ना कि इसलिए कि भाई वो उसका दोस्त था। ये चीज़ जो है बाद में पता लगी। और राजेश जो था उसको पहले से पता था कि इसकी बीवी काफ़ी जो है भाई अच्छी है, दिखने में खूबसूरत है, और जबकि अमित जो है कोई इतना खास नहीं था। तो इस प्रकार से दोस्तों मतलब की दुनिया रहती है। तो दोस्तों आप ही बताइए कि भाई इस टाइप से आज के डेट में हमारे समाज में होता है, तो इसलिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। कोई आपकी मदद कर रहा है तो उसके पीछे का क्या राज है ये थोड़ा सा आप जान लीजिए। वो ज़्यादा आपके घर में जो है आता जाता है तो कहीं ना कहीं कोई मतलब तो नहीं है उसका। तो दोस्तों वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।